जब मराठों ने औरंगजेब को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा सम्राट की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यशोबाई और उनके बेटे को कैद कर लिया, जिसके बाद 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज छत्रपति बने। उनके राज्याभिषेक के बाद मुगलों की कमर तोड़ने की कामयाब शुरू हो गई। छत्रपति राजा राम महाराज के शासन में संताजी को मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित किया गया। संताजी के साथ क्या और मराठा योद्धा था, उसका नाम था धनाजी घोरपड़े। औरंगजेब और मुगल सेना को यकीन था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन मनोबल टूटने के बजाय मराठे अब औरंगजेब के खून के प्यासे हो चुके थे। मराठा योद्धाओं के हर हर महादेव जय भवानी के नारों से मुगल सेना कांप उठी। धनाजी जाधव के साथ मिलकर संताजी ने मुगलों को करीब 17 साल तक स्टेशन में रखा था। उनका एकमात्र लक्ष्य औरंगजेब को खत्म करना था, लेकिन इस दौरान औरंगजेब बस भागता रहा। मराठा सम्राट ने हिंदू स्वराज के साथ अपनी स्थिति मजबूत की। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू स्वराज में अराजकता फैल गई। ये और पूरा सम्राट अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद छत्रपति राजा राम महाराज ने सरसेनापति संताजी को हिंदुस्तान स्वराज को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। उस समय मराठा सम्राट के पास ना तो मुगलों जितनी बड़ी सेना थी, ना ही उसके पास कोई धन संपत्ति बड़ा राज्य था। उस समय सेनापति संताजी ने हिंदुत्व स्वराज को पुनः जीवित किया और मराठा सम्राट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। जब मराठाओं ने औरंगजेब को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया, महाराष्ट्र के लेखक मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि अगस्त 1689 को श्रावण मास के दौरान संताजी ने अचानक तुलापुर पर हमला कर दिया। औरंगजेब ने तुलापुर में एक बड़ी सेना के साथ डेरा डाला था। ये वही जगह थी जहां छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या की गई थी। संताजी के साथ धनाजी ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया और दोनों योद्धाओं ने मुट्ठी भर मराठा मुगल इतिहास का मुट्ठी भर मराठाओं की संताजी का नाम ही मुगल सैनिकों में भय पैदा कर देता था। संताजी का सामना करने वाला कोई भी मुगल योद्धा या तो मारा गया या तो उसे पकड़ लिया गया। दहशत इतनी तीव्र थी कि उनके नाम पर उल्लेख मात्र से ही मुगल सेना में अराजकता फैल जाती थी। जैसे ही मराठाओं ने तुलापुर में अचानक हमला किया, घबराए हुए मुगल सैनिक चिल्लाने लगे, हजूर, मराठा आ रहे हैं। एक तरफ जहां संताजी ने मुगल सेना को लगातार कुचलना, वहीं बाकी सेना औरंगजेब की रक्षा के लिए बेताब थी। मराठाओं ने मुगलों के शिविर में बहुत अंदर तक घुसने कर ली थी। उन्होंने मुगलों का इतना कत्ले आम किया कि औरंगजेब अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस्लामिक कट्टरपंथी शासक बच गया, लेकिन मुगल सुल्तान की बदनामी हुई। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मराठाओं के हमले के दौरान औरंगजेब अपनी बेटी के तंबू में भाग गया था, जिसके बाद मराठाओं ने औरंगजेब के तंबू में रखे 2 स्वर्ण कलशों को काट दिया और सिंहगढ़ की ओर निकल गए। इस घटना के बाद मराठाओं ने रायगढ़ पर भी हमला कर दिया। इतियाद खान को हराने के बाद मराठा लगातार आगे बढ़ रहे थे। जहां कहा जाता है कि मुगल सरदार जुल्फिकार भी रायगढ़ में ही ठहरा हुआ था। ये वही सरदार था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यशोबाई को बंदी बना लिया था। मराठाओं ने जुल्फिकार की सेना को हराकर पन्हाला किले तक पहुंच गए और अपने साथ बहुमूल्य खजाने और 5 हाथी ले आए। इस तरह मराठाओं ने दिल्ली युद्ध की राजनीति अपना न कर मुगलों का मनोबल तोड़ दिया। अब बारी थी
मुकर्रम खान की, जिसने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर्रम खान की सेना को घेर लिया और मुगलों की लाशों से ढेर लगा दिया। भीषण युद्ध में संताजी ने मुकर्रम खान का पीछा किया और उसे मार डाला। मुकर्रम खान की दुस्साहस देखकर मुगल सेना उसे लेकर जंगल में भाग गई, जहां मुकर्रम खान ने तड़प कर दम तोड़ दिया। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला ऐसे लिया। अगर आपको मेरा चैनल जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।